हेलो स्टूडेंट्स। आज की मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि कल मैं जो पढ़ाया था, कल मैं जो वीडियोस में बताया था कि एक क्वेश्चन मैंने बताया था, जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने निकाला था। तो बेसिकली मेरा देखो ओएल जो था, ऑपरेटिंग लेवरेज, वो क्या आया था मेरा 2 टाइम्स आया था, है ना। ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा 2 टाइम्स आया था, फाइनेंशियल लेवरेज भी 2 टाइम्स आया था, और कॉम्बाइंड लेवरेज क्या आया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स आया था। ठीक है, तो उसी की मैंने बोला था कि इम्प्लीकेशन देखेंगे आज क्वेश्चन के अंदर। तो कल मैंने ये भी बताया था कि कल एक डेटा थी हमारे पास, और एक डेटा में जब भी हमारे पास कोई फिगर रहती है तो हम सिंगल फार्मूला यूज़ कर पाते हैं, है ना। आज हम उसी फिगर को डबल डेटा के थ्रू मैं आपको इम्प्लीकेशन बताने वाला हूँ कि क्या होता है जब हम दो डेटा करते हैं तो फॉर्मूला हमारा निकल के क्या होने वाला होता है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन बेसिकली मैं यहाँ आपको शो कराना चाहता हूँ। देखो, तो टॉपिक हमारा सेम है, रिवार्ड एंड डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, देखो अब मेरा क्वेश्चन वही है। बेसिकली मैंने बस डेटा में क्या किया, 20% मेरा हमारा सेल इंक्रीज़ कर दिया मैंने इस डेटा में। मैंने क्वेश्चन तो वही था, पिछली वाला ही। मैंने क्वेश्चन में बोला था 10,000 का 6,000 मैंने माइनस किया तो 4,000, है ना। मतलब क्वेश्चन वही है, मैंने डेटा में बस 20% बढ़ा दिया है सेल। अब 20% सेल बढ़ाने से क्या होने वाला है, देखो मैंने ऊपर लिखा, नाउ लेट्स डिस्कस अदर फार्मूला ऑफ ऑयल एफएल एंड सीएल फ्रॉम द प्रीवियस डेटा। सपोज आवर सेल इज इंक्रीज बाय 20%, देन न्यू डेटा। अब मेरा सेल ही बढ़ गया 20%, तो अब क्या होने वाला है, देखो सेल पहले क्या था 10,000 रुपये, लेकिन अब क्या है 20% मैंने बढ़ा दिया तो ये हो गया 12,000 रुपये। ये समझ में आया। प्लस ये देखो, सेल मैंने बताया था, सेल और वेरिएबल एक्सपेंस और कंट्रीब्यूशन एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से एकदम लिंक होते हैं। जैसे ही आपने सेल को बढ़ाया 10,000 से 20% बढ़ाया, ये 12,000 हुआ, तो वेरिएबल एक्सपेंस भी देखो हमारा 6,000 से 20% बढ़ के क्या हो गया, 7,200 रुपया हो गया। मतलब अब वेरिएबल कॉस्ट मतलब अब सामान ज़्यादा, मुझे सेल 20% ज़्यादा करने के लिए सामान भी तो मुझे मंगाना पड़ेगा 20% अधिक, है ना। और देखो कंट्रीब्यूशन भी मेरा पहले 4,000 था और 20% बढ़ के 4,800 रुपये हो गया। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट अभी भी क्या है, फिक्स्ड ही रहेगी, या सेल कितनी भी हो, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट पहले भी 2,000 रुपये थी और अभी भी 2,000 रुपये है ना। तो देखो जो हमारी प्रॉफिट निकल के आई EBIT, यहाँ 2,000 था और देखो यहाँ 2,800 रुपये, 2,800 रुपये। और मैंने जो फार्मूला में ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला बताया था, C/EBIT, वो 2 टाइम्स था। ठीक है, 2 टाइम्स था। एक बात याद रखना, मतलब ऊपर सेल का 2 टाइम्स EBIT हो जाएगी फार्मूला में। ठीक है, तो ये देखो इम्प्लीकेशन यही है कि यहाँ मेरा सेल था 20% अगर बढ़ा तो EBIT देखो, EBIT में हमारा डायरेक्ट 40% हो गया, बढ़ गया। EBIT में हमारी 20 मतलब 2% और इंक्रीज़ हो गई, 2 टाइम्स बढ़ेगा मैंने बताया था। तो 20 × 2 करो, 40% देखो आपको EBIT नज़र आएगी। ठीक है, और इंटरेस्ट देखो -1,000 था, इंटरेस्ट 1,000, तो यहाँ भी 1,000 मैंने कर दिया, है ना। तो पहले क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,000 था और यहाँ आके 1,800। तो देखो ये भी 2 टाइम्स मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग लेवरेज मेरे पिछले क्वेश्चन में 2 टाइम्स आया हुआ था, और फाइनेंशियल लेवरेज भी 2 टाइम्स आया हुआ था। तो देखो EBIT 40% है, तो 40 और 2 टाइम्स करो 80% हो जाएगा। तो देखो PBT हमारा निकल के क्या रहा है, 80%, जो कि प्लस होके 1,000 का 80% करो तो प्लस होकर 1,800 आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा, है ना। अब हमने बताया था कि लास्ट वाला जो कंबाइंड लेवरेज आएगा वो 80% आएगा पहले वाली फिगर का, जो लास्ट आएगा, है ना, पहले सेल्स का वो लास्ट फिगर आएगा, वो 4 टाइम्स करके आएगा। देख, ठीक है, तो देखो क्या होता है। अब हमने PBT से अब टैक्स माइनस करना है 400। ठीक है, तो प्लस ये तीनों तीनों एक तीसरे से लिंक होते हैं। देखो 80% है ना, तो ये तो 80% बढ़ के 1,800 रुपये हो जाएगा PBT, और टैक्स 400 पहले था, प्लस 80% करके देखो अब यहाँ पे हमारा 400 का 80% आप निकालोगे तो टोटल हो जाएगा 7,720, है ना। अब हमारा देखो पैट में जो है, पैट भी हमारा पहले 600 था, अब हो गया हमारा 1,080 रुपये। ये भी 80% है। पहले देखो सेल कितने थे हमारी 20%, और लास्ट में हमारी जो आ रही है कंबाइंड लीवरेज वो आ रही है 80%।
80% बढ़ के आ रही है, ठीक है। तो लीवरेज हमें ये भी बताता है कि ये बिजनेस कितना रिस्की है, कितना रिस्की नहीं है ना। अब हम देखो जनरली ये तो क्वेश्चन दूसरे डेटा पे थी, ठीक है। अब हम कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में अलग फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होगी दो डेटा आपके पास होगी, तभी आप ये फार्मूला फाइंड कर सकते हो। हमने तो एक सिंगल डेटा के थ्रू आपको फार्मूला बता दिया था कि जैसे ये ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू सी बाई EBIT ऐसे कुछ बता दिया था। कॉम्बाइंड लीवरेज को हम क्या करते थे, दोनों को इनटू कर देते थे। अब जब अल्टरनेट फार्मूला की मुझे बात करनी है तो मुझे दो डेटा ज़रूर चाहिए, लेकिन सबसे इजी फार्मूला वही है। तो दो डेटा में देखो, OL निकालने के लिए हमारा परसेंटेज चेंज इन EBIT बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, एक तो फार्मूला मेरा ये रहा। और FL का परसेंटेज चेंज इन EPS पैट और PBT बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT, और CL का परसेंटेज चेंज इन EPS पैट टैक्स पैट और परसेंटेज चेंज इन सेल्स वेरिएबल कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन। तो ये हमारा अल्टरनेट फार्मूला है जिसे हम क्या करते हैं, OL, FL और CL निकालते हैं, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, क्या है इम्पोर्टेंट बात इस लीवरेज का। देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देता है। समटाइम्स देयर इज क्वेश्चन जनरली आस्क्ड दैट सजेस्ट इफ चेंज इन प्रॉफिट इज 6% देन व्हाट शुड बी द चेंज इन EBIT एंड सेल्स। हमने बोला कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि हमने चेंज इन प्रॉफिट अगर 6% प्रॉफिट की इंक्रीमेंट चाहते हैं तो हमारी EBIT और सेल्स में कितना परसेंट हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पूरी फिगर निकालने नहीं बैठ जानी है, जैसे हम पहले करते थे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब पूरी फिगर कहने का मतलब है कि नहीं निकालने बैठनी है। आपको करना क्या है, देखो आपको सिंपल करना ये है कि देखो मैंने यहाँ कुछ बताया है, यहाँ पे देखो PBT हमारा या ये 6% हमें चाहिए, है ना, 6% चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कॉम्बाइंड लेवरेज आपको मतलब वहाँ गिवन होना चाहिए, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर हमने निकाला था ये 2 टाइम्स है, हमारे यहाँ 2 टाइम्स था ना ऑपरेटिंग लेवरेज, ये भी 2 टाइम्स था और ये 4 टाइम्स था, ठीक है। आपको ये हमें निकालना बता दिया था कि कैसे निकालते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अब हमें पूछ रहा है कि प्रॉफिट आपका लास्ट प्रॉफिट है 6% है, तो बताइए आप EBIT और सेल्स में क्या चेंजिंग होने वाली है ना। तो देखो आपका ये है 6% है, ठीक है, मतलब ये दिया है 6%। और आपको FL में हमने बताया था 2 टाइम्स आने वाला है, और OL क्या आया था 2 टाइम्स, है ना। तो देखो 6% यहाँ मेरा प्रॉफिट दिया है और यहाँ पे मेरा FL बैठा हुआ है, EBIT के यहाँ FL बैठा हुआ है। तो अगर हम प्रॉफिट दे रखा है, अगर हमें ऊपर जाना है, ऊपर की कोई वैल्यू पूछ रही है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर जाने के लिए डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो देखो 6% से डिवाइड करेंगे 2%, तो देखो ये 3 आ जाएगा, मतलब 2 3 जा 6। और ऊपर जाएंगे तो मैंने बताया क्या डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1.5%, ठीक है। ये समझ में आया। अगर 6% है और पूछ रहा है क्वेश्चन में EBIT और सेल्स क्या होगा, तो ऊपर जा रहे हैं तो हमें क्या करना है 2 से हमें दिया है ये 2 और ये 2, तो 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ऊपर जाने के लिए। सिमिलरली अगर मेरा सेल्स दिया है 1.5% और पूछ रहा है कि हमारी EBIT क्या होने वाली है, तो मतलब आप नीचे आओगे तो क्या करोगे, इनटू कर दोगे, है ना। तो 1.5 इंटू 2 देखो 3%, 3 इंटू 2 इंटू 6%, वैसे वर्षा हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा हो सकता है। आपको अपने सेल्स टीम को ये नहीं भूलना पड़ेगा कि मुझे एक रिपोर्ट दो, मैं फिर से अब करने बैठ जाऊँ, है ना। आपको डायरेक्ट ये निकाल सकते हो आप। जैसे देखो अब आपको चाहिए, सपोज करो कि आपको EBIT आपको 3.33% दे दिया है, EBIT आपको 3.33% दे दिया है, और तुम्हारा FL जो है, FL 3 टाइम्स है और OL जो है 2 टाइम्स है। यहाँ देखो FL 3 टाइम्स है, OL 2 टाइम्स है। अब तुमको ऊपर नीचे जाना है या ऊपर जाना है। अगर ऊपर जाना है तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1.67 आ जाएगा, और नीचे जाओगे तो 3 से इंटू कर जो कि 10% आ जाएगा,
है ना। तो आप ऐसे करके चीज़ों को समझ सकते हो, निकाल सकते हो डायरेक्ट कि अगर सेल्स में अगर कोई भी चेंज हमें लाना है तो EBIT हमारी क्या होगी। तो हमें हर तरह की, या तो आप ऊपर जाओ या तो आप नीचे आओ, हर तरह की फिगर आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी लिवरेज जो है, लिवरेज जो चैप्टर 7 की जो लिवरेज टॉपिक थी पर्टिकुलरली, वो कंप्लीट हो चुकी है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे डिविडेंड एंड डिविडेंड रिलेटेड डिसीजन। हमने EPS EBIT EPS एनालिसिस को ख़त्म कर लिया था, ब्रेक इवन पॉइंट ख़त्म कर लिया था, इनडिफरेंस पॉइंट ख़त्म कर लिया था, और वो इनडिफरेंस पॉइंट और EPS एनालिसिस भी ख़त्म कर लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिविडेंड एंड रिलेटेड थ्योरीज। ओके, थैंक यू।